दिल्ली प्रदेश भाजपा में मिली नरेश वशिष्ठ को बड़ी जिम्मेदारी, उन्हें प्रदेश मंत्री बनाया गया। आपको बता दें, नरेश वशिष्ठ पिछले काफ़ी सालों से लगातार ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। उन्हें बधाइयां देने उनके निवास पर लगातार भाजपा कार्यकर्ता, महरौली जिला भाजपा व मंडल के लोग पहुंच रहे हैं। उनके समर्थक व मयूर विहार जिला के लोग पहुंच रहे हैं और लगातार उन्हें बधाइयां दे और शुभकामनाएं दे रहे हैं। उन्होंने भी सभी का आभार व धन्यवाद किया। आपको बता दें, नरेश वशिष्ठ छतरपुर मंडल के अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके बाद महरौली जिला के अध्यक्ष रहे और फिलहाल अभी वह मयूर विहार जिला के सह प्रभारी, और अब उन्हें दिल्ली प्रदेश में मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया, आभार जताया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उनकी कसौटियों पर खरा उतरेंगे। देखिए रिपोर्ट। जिले में और अब जो है मयूर विहार और उसके बाद अब दिल्ली प्रदेश, क्या लगता है सर इस सफ़र को किस तरह से देखते हैं और कितनी कड़ी मेहनत थी कि यहाँ तक आप पहुँचे? देखिए, संगठन में काम करते हुए जो संगठन हमें सिखाता है निरंतर सतत संगठन का काम करना, और यही हमने सीखा और काम करके ही संगठन के इस दायित्व पे आज मैं आया हूँ। संगठन ने विश्वास जताया कि मुझ जैसा कार्यकर्ता भी प्रदेश में मंत्री बन सकता है। वो सब मेरे काम की वजह से मुझे मिला है। भाई लगातार आप जो है धरातल पे काम कर रहे हैं, संगठन में काम करते हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता के तौर पे आप दक्षिणी दिल्ली में भी लगातार जुड़े हुए हैं, सभी कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा तालमेल है आपका। क्या लगता है कि आपकी जो कड़ी मेहनत थी वर्षों की, आज वो रंग लाई है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये भाजपा एक ऐसा संगठन है यहाँ जो कार्यकर्ता काम करता है, निश्चित तौर पे उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और जिस प्रकार आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक राज्य से एक छोटे मंत्री को, एक छोटे विधायक को सीधा राष्ट्र का अध्यक्ष बना देना, तो ये भाजपा के अंदर ही हो सकता है। मैंने लगातार विस्तारक रहते हुए नागलोई जाना, पटेल नगर जाना, दिल्ली कैंट जाना, और अब पिछले 3 साल से लगातार पूरी दिल्ली लोकसभा में विस्तारक के नाते सुबह घर से निकल के रात को 12 बजे 1 बजे घर आना। तो ये संगठन ने भी काम करना सिखाया और हमने मेहनत करके काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा जी की टीम में आप शामिल हुए हैं, क्या उनको क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे, और ख़ास तौर से जितने भी कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे सर आप? मैं संगठन को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि संगठन ने जो जिस उम्मीद से मुझे दायित्व दिया है, मैं उस उम्मीद पर खरा उतरूँगा और जो अपेक्षा संगठन की मुझसे रहेगी मैं उसको पूरी तरह से पूर्ण करूँगा। और कार्यकर्ताओं के लिए मेरा संदेश यही रहता है कि भाई आप संगठन का मेहनत से, जिम्मेदारी से जो आपको काम मिलता है उस काम पर ध्यान देके काम कीजिए, तो निश्चित तौर पे आप सभी कार्यकर्ता आगे आने वाले समय में उनको भी कहीं ना कहीं मौका मिलने वाला है। प्रदेश में नई टीम घोषित हुई है, उसमें सभी जो है युवा चेहरे भी कई सारे उसमें जुड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं नई संगठन टीम को, और क्या लगता है बैलेंस है टीम? हाँ, अच्छी टीम बनाई है, उसमें कुछ पुराने सीनियर कार्यकर्ता भी हैं और नए कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा है। तो क्योंकि पुराने भी आवश्यक होते हैं, उनको अनुभव होता है, उनको अनुभव से जो नए कार्यकर्ता जुड़े हैं, पहली बार प्रदेश में आए हैं, उनको साथ काम करने में सहयोग मिलेगा और उनको सीखने का मौका मिलेगा। भाई अब बड़ी चुनौती है क्योंकि आगामी 2027 में चुनाव है नगर निगम के, ऐसे में जो नई टीम गठित हुई है आपकी क्या भूमिका रहेगी, और क्या लगता है कि जनता की सेवा के लिए आप भी तैयार हैं? निश्चित तौर पर संगठन जो आदेश करेगा उस संगठन के आदेश का पालन होगा। जिस प्रकार से जो काम संगठन देगा उसको मैं ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से करूँगा। क्या शुभकामनाएं देंगे सभी अपने कार्यकर्ताओं को, और क्या विश्वास दिलाएंगे हर्ष मल्होत्रा जी को? मैं संगठन का धन्यवाद व्यक्त करूंगा, प्रदेश अध्यक्ष जी का, संगठन महामंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, और साथ में कार्यकर्ताओं को भी कभी धन्यवाद कि मुझे जो काम करने का मौका मिला, इन सब कार्यकर्ताओं ने मेरा सहयोग किया। भाई आजकल SIR की भी प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में सबको क्या कहेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा BLO के पास जाएं, क्या संदेश देंगे उनको? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये हर 20 साल बाद ये व्यवस्था आती है, तो ऐसे में जो एक्चुअल में वोटर है, जो दिल्ली का वोटर है, जो नागरिक है, तो उसकी मदद करके, उसका सहयोग करके उसका वोट बनवाना चाहिए। और हमारे सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं कि किसी भी नागरिक को, किसी वोटर को दिक्कत ना आए। हम फॉर्म घर घर पहुंचा भी रहे हैं और उनके फार्मों को ठीक प्रकार से भरवा के जमा भी करवा रहे हैं। ठीक, नरेश वशिष्ठ जी के निवास पे पहुंचे हैं, प्रदेश में मंत्री बनाया गया है, बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, क्या लगता है, आपने तो बड़े करीब से उनको देखा है, क्या कहेंगे? जी, नरेश वशिष्ठ भाई साहब से मिलकर तो ऐसा लगता है कि कोई बाहर के नहीं है। ये जैसे महरौली ज़िला में रहते हैं और ये हमारे मयूर विहार ज़िला के सह प्रभारी हैं, लेकिन पूरा टाइम हमारे मयूर विहार ज़िले और शाहदरा ज़िले को ही देखते हैं।
तो भाई साहब से बात करके लगता है कि हम अपनी बात खुलकर इनसे रख सकते हैं। कभी किसी विषय पर इनसे मेरी बातचीत हुई थी तो तब से मुझे लगा कि हाँ, ये हमारी बात को सही तरीके से कहीं भी रख सकते हैं। तो जो शीर्ष नेतृत्व ने इनको जो दायित्व दिया है प्रदेश में मंत्री का, बहुत ही सोच समझ के और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई कितनी है। उम्मीद आपको कि कसौटी पे खरा उतरेंगे और लगातार इसी तरह जो है संगठन में हाँ काम जी। करते रहेंगे? जी, ये हमें पूरी उम्मीद है कि ये अपनी जो इन्होंने शीर्ष नेतृत्व ने इनसे उम्मीद लगाई है, उससे ऊपर ही ये अपना दायित्व आप लोग निभाएंगे। यहाँ जो है नरेश वशिष्ठ जी को जो है बधाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे सर? जी भाई साहब, हमारे जो मयूर विहार ज़िला है उसमें पहले अभी मंत्री बनने से पहले हमारे ज़िला के सह प्रभारी थे और हमारी जो लोकसभा है पूर्वी दिल्ली, उसके विस्तारक के रूप में भाई साहब हम सबका मार्गदर्शन करते थे। संगठन तो ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। हाँ, संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और मुझे आशा है कि भाई साहब उस जिम्मेदारी को बहुत ही मेहनत से और अच्छा काम करके उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। नरेश वशिष्ठ जी हमारे ज़िले के सह प्रभारी हैं और मतलब लगता ही नहीं कि जैसे परिवार के लगते हैं हमको। बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन मिला है इनके हमें और इतनी दूर आके हमें मतलब इतनी खुशी हुई ना कि भी लगा कि भाई साहब को बधाई दे गया है। बहुत आगे उनकी मेहनत रंग लाई। बढ़े, उनकी मेहनत सफल हुई है और क्योंकि इतनी बारीकियाँ सिखाई हैं इन्होंने हमें कि संगठन के प्रति हमें क्या करना चाहिए, वो सब भाई साहब से सीखा है हमने। और जैसे सादरा ज़िले के में भी इनका हमारा मयूरिया ज़िला दोनों देख रहे थे तो पूरा टाइम भाई साहब मतलब हमें तो लगा सुबह के निकलते रात को ही आते होंगे घर पे अपने। तो भाई साहब का बहुत अच्छा रहा हमारा साथ और मतलब कुछ मतलब मैं तो भाई साहब से हमेशा इम्प्रेस कि भाई साहब इतना टाइम देते हैं संगठन को, हमें बहुत कुछ सीखा है भाई साहब से। पहुँचे हैं आज जो है और लगातार जो है जिस तरह से संगठन में वर्षों से काम कर रहे हैं, अपनी कड़ी मेहनत से जो है आज जो है प्रदेश तक पहुंच चुके हैं, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं भाई साहब को बधाई देना चाहता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि प्रदेश मंत्री का दायित्व उन्हें दिल्ली प्रदेश में मिला है और ये उनकी अनुशासन और मेहनत का नतीजा है। मैं भाई साहब के बारे में एक बात बोलना चाहता हूं कि अनुशासन अगर सीखना है तो किताबों में नहीं, उनके साथ समय बिताइए। अनुशासन की जो पाठ वो सिखाते हैं, मुझे नहीं लगता कि अनुशासन उनसे बढ़िया कोई कर सकता है। बहुत अनुशासन है, टाइम से हर चीज़ करते हैं, हर मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, हर मीटिंग में उनका जो स्पीच होती है वो सुनने लायक होती है। तो उन्हें मैं भाई साहब को बधाई देना चाहता हूँ।